अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम। सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। इंजीनियर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है सब स्ट्रक्चर पार्ट। इससे पहले हमने फाउंडेशन पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। बिल्डिंग के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले हमने फाउंडेशन पार्ट जो कि डिटेल में देखा था, उसका एस्टिमेशन भी किया था प्रोसेस के साथ, जो कि स्टेप बाय स्टेप हमने कर लिया है। सेकंड पार्ट जो बिल्डिंग का आता है वो सब स्ट्रक्चर पार्ट कहलाता है। थर्ड वन आता है वो जो सुपर स्ट्रक्चर, आने वाले टाइम पर उसमें डिटेल में देखेंगे उसका भी प्रोसेस। सब स्ट्रक्चर पार्ट जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आपको लोकल साइट और गवर्नमेंट साइट का कंप्लीट एक्सपीरियंस होगा कि किस तरह से गवर्नमेंट साइट पर हम काम करते हैं और किस तरह से हमारे लोकल साइट पर काम करते हैं और कौन सा प्रोसेस से हमें जाना है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा सब स्ट्रक्चर पार्ट है, जिसमें हम एस्टिमेशन एंड प्लानिंग के अंदर कंप्लीट डिटेल में जो देख रहे हैं एक्सेल शीट के साथ टोटल एस्टिमेशन जो कर रहे हैं प्रोसेस, उसका स्टेप बाय स्टेप देखकर जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जो कि हमारा सब स्ट्रक्चर पार्ट है, जिसके अंदर हम अब देखेंगे किस तरह से हमारा बिल्डिंग का एक एक एलिमेंट हमें बनवाना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर, जो हमने इससे पहले फाउंडेशन पार्ट में कर लिया था, सैंड फिलिंग के बाद हमने पीसीसी किया, फुटिंग कंक्रीट किया और पेडेस्टल कॉलम के बाद लास्ट में हमने किया बैक फिलिंग। अब देखते हैं हमारा सब स्ट्रक्चर पार्ट में क्या मेन पॉइंट होते हैं और हमें इन मेन पॉइंट को किस तरह से याद रखना चाहिए। जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि आपके सामने जो दिख रहा है सब स्ट्रक्चर पार्ट, हमें यहां पर जो टोटल उसकी जो हाइट दी गई है 900 mm दी गई। एज पर साइट सिचुएशन के हिसाब से हमें काम करवाना होता है और एज पर साइट सिचुएशन के हिसाब से हमारी ये हाइट सब स्ट्रक्चर पार्ट की ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इससे कम नहीं की जाती, क्योंकि एज पर सीपीडब्ल्यूडी गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से हमें 900 mm यूज करने के लिए कहा गया है, जो कि 3 फीट हमारा होता है। जैसे मीटर में देखेंगे 0.9 मीटर हमारा हाइट लेना ही लेना है। इन केस जब ड्राइंग में मेंशन किया गया है कि यहां पर जो हाइट होगी ड्राइंग के हिसाब से हम लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, जिसके अंदर हमारा जो 900 mm एज पर ड्राइंग में जो हमारे आने वाले टाइम पर आपको मैं बताऊंगा, जो कि लेआउट प्लान ऑफ ग्राउंड बीम के अंदर कंप्लीट डिटेल में जो कि दिया गया है डिटेल ड्राइंग के अंदर, हम उसमें हाइट भी देख लेंगे। फिलहाल अभी हम इस पर कंप्लीट डिटेल देखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं वन लाइन ब्रिक वर्क। जो आपको दिख रहा है वन लाइन ब्रिक वर्क यानी कि क्या। वन लाइन ब्रिक वर्क के मतलब ये होगा, आपका जो प्लॉट है, आपका जो प्लॉट के अंदर आप जो ग्राउंड बीम से कास्ट करने से पहले एक लेयर प्रोवाइड कर देंगे ब्रिक की, जो कि सिर्फ एक लेयर होगा, जिसे हम वन लाइन ब्रिक वर्क कहते हैं। जो कि नॉर्मली जो हमारे ओपन भट्टा की जो ईंट होती है, जो ब्रिक होती है, उसकी जो हाइट होती है वो 4 इंच होती है, इसलिए हम यूज करेंगे यहां पर 4 इंच यानी कि 100 mm। गवर्नमेंट साइट और लोकल साइट पर जो ब्रिक यूज करते हैं वो डिफर करती है। गवर्नमेंट साइट पर हमारे जो ईंट जो ब्रिक यूज की जाती है वो यूज की जाती है फ्लाई ऐश ब्रिक्स, और लोकल एरियाज में जो ब्रिक यूज करते हैं नॉर्मली और जनरली वो ओपन भट्टा की यूज करते हैं। तो क्या हमें गवर्नमेंट साइट पर इस तरह से रेड वाली ब्रिक्स देखने मिलेगी? जनरली इस तरह के ब्रिक आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहां पर हम बस कंसेप्ट को समझने के लिए यूज कर रहे हैं। बाकी आपको अगर जब साइट पर आप खुद जाओगे गवर्नमेंट साइट पर, तो आपको रेड ब्रिक आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। वहां पर आपको बिल्कुल फ्लैश ब्रिक्स देखने को मिलेगा। मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग जो भी रहते हैं वहां पर आपको रेड ब्रिक का भी यूज नहीं किया जाता, वहां पर ब्लॉक्स का यूज किया जाता है,
या फ्लाई ऐश ब्रिक का यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं वन लाइन ब्रिक वर्क जो कि 100 mm 0.1 मीटर जो कि 4 इंच हमारी हाइट होगी, वो हमने प्लेस कर दिया जितना भी हमारा ग्राउंड बीम से कास्ट करने से पहले। और जैसे ऑनलाइन ब्रिक वर्क होने के बाद हम जाते हैं ग्राउंड बीम पर। अब यहाँ पर एज पर ड्राइंग के हिसाब से जो दिया जाता है हमें बीम का डेप्थ, बीम का विड्थ, वो हमारा अभी यहाँ पर 300 mm है जो कि 0.3 mm 0.3 मीटर है और 300 mm दिया गया है। हम इसको इंचेस में बात करेंगे तो हमारा 1 फीट होगा ये। अब नेक्स्ट आता है हमारा ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क अप टू डीपीसी बॉटम। यहां पर डीपीसी क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। यहां पर जैसे आपको डैम प्रूफ कोर्स, डीपीसी यानी कि डैम प्रूफ कोर्स, अब यहां पर जो दिया गया है 50 mm जो कि 0.05 मीटर। अब यहां पर इंचेस के अंदर बात करेंगे तो हमारा 2 इंच आ जाता है। अब यहां पर डैम प्रूफ कोर्स ही जहां पर हमारा एंड होता है वही हमारा प्लिंथ लेवल कहलाता है। जनरली नंबर ऑफ पीपल को ये कंफ्यूज होता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई नॉर्मल पर्सन हो, कहते हैं यार ये ग्राउंड बीम और ये प्लिंथ बीम क्या होता है। तो आज आपको थोड़ी ही देर में समझ में आएगा। फिर आपको कुछ फिगर्स जो कि एक्चुअल फिगर्स होते हैं जो साइड के, वो आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। यहां पर हम डैम प्रूफ कोर्स करने के बाद बिटुमिन कोट जो कि एक पतली सी लेयर जो कि होती है, जो हम यूज करते हैं स्क्वायर मीटर में इसका कैलकुलेशन करते हैं। क्यों करते हैं अभी आपको पता चलेगा। अब यहां पर 100 mm जो कि हमने रिक्वायर किया था वो क्यों किया था इसका रीजन देखेंगे। जनरली आप जब कास्ट करोगे इस ग्राउंड बीम को, अगर सपोज करो आपका ये जो ग्राउंड बीम है वो डायरेक्ट इन कांटेक्ट है सॉइल के, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि जब भी हम कास्ट करेंगे कंक्रीट तो उससे पहले कुछ ना कुछ लेयर हो नीचे, ताकि हमारा जो कंक्रीट है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना हो सॉइल के, जिससे सॉइल के अंदर कैपेसिटी होती है, टेंडेंसी होती है कि वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। हम इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, वन लाइन ब्रिक वर्क करते हैं, जिससे हमारा ग्राउंड बीम का जो कंक्रीट होता है उसकी 100% हमें स्ट्रेंथ लेना है, इसलिए हम यूज करते हैं वन लाइन ब्रिक वर्क को। और कास्टिंग से पहले हमें इन फिगर में आपको क्लियर मेंशन होगा कि किस तरह से हम करते हैं एक्चुअल वर्क। जैसे कि कुछ फिगर्स देख रहे हैं यहां पर आपने वन लाइन ब्रिक वर्क प्लेस कर दिया है। जैसा ये हमारा कॉलम है, ऑल जितने भी अभी यहां पर आप देख रहे हैं ये पूरे आउटर टू आउटर किया गया है। ये जो आउटर टू आउटर जो मेथड होता है ये पूरा का पूरा हमारा लोकल साइट में सम ऑफ द इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट यूज करते हैं। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं ये आउटर वाला जो पार्ट दिख रहा है बिल्डिंग का, यहां पर किया गया है। अब यहां पर और यहां पर आपका थोड़ा सा डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। अब इस वाले पार्ट में आप देख रहे होंगे यहां पर आपके बिल्डिंग के ग्राउंड बीम को कास्ट किया गया है एक मोटार की लेयर के ऊपर। सपोज करो यहां 2 से 3 इंच का अगर आपका मोटार प्लेस किया गया है, वो भी डायरेक्ट कांटेक्ट में है सॉइल के, तो क्या ये आपका काम चलाएगा? चला तो लेगा, लेकिन ये होगा कि यहां से आपका वाटर सीमेंट रेशियो एब्जॉर्ब होने के कारण ये आपका जो वर्क है उसमें थोड़ा ना थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। या सपोज करो यहां से जैसे यहां पर देख रहे हैं, अब यहां पर बेड दिया गया है 4 इंच का, तो क्या डायरेक्ट इन कांटेक्ट में देने से हमारा इफेक्ट नहीं पड़ेगा कंक्रीट पर? बिल्कुल पड़ेगा। हमारा जो एक्चुअल हमें 100% कंक्रीट का स्ट्रेंथ चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा, तो हम किस तरह से प्रॉब्लम आ सकता है इन फ्यूचर। सपोज करो यहां से अगर लीकेज हो जाता तो इससे आपके बिल्डिंग स्ट्रक्चर में सीलन का प्रॉब्लम आता है। एक होता है कैपिलरी राइज। जब हम ग्रेविटी इन फिजिक्स में देखे हैं, पढ़े हैं 11th 12th में, और यहां तक कि इंजीनियरिंग में भी हमने पढ़ा है। अब यहां पर आपको समझा सकता हूं मैं एक बात
डीपीसी क्यों देते हैं और ये हमें वन लाइन ब्रिक वर्क क्यों करना होता है, इसका मेन रीजन क्या होता है ये समझ सकते हैं हम। ग्रेविटी जो हमें नीचे की तरफ ले जाती है, नीचे की तरफ खींचती है, और एक होता है कैपिलरी राइज। फिजिक्स में जैसा आपने पढ़ा होगा, कैपिलरी राइज यानी कि जो अपना वाटर है वो जाता है ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ जब जाएगा वाटर, और हमने डैम प्रूफ कोर्स अगर नहीं दिया है तो सपोज करो यहां से जो सॉइल पार्टिकल्स हैं और ये ब्रिक वर्क को सही से, इसका जो लोकल लैंग्वेज में अगर हम बोलेंगे तो इसको बांधकाम बोलेंगे। तो जो हमारा काम होगा, अगर सपोज करो कहीं से प्रॉपर वे में ये जो अब फिल करना था यहाँ पर, ये अगर फिलअप नहीं किया गया है मोटर के थ्रू से, तो हमारा यहाँ पर अगर कोई थोड़ा ना थोड़ा गैप होता है, इसके थ्रू वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आते हैं, और जिससे हमारा क्या होगा, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर में सीलन का प्रॉब्लम आता है। इसलिए हम क्या करते हैं, डैम प्रूफ कोर्स जो कि डीपीसी देते हैं और उसके ऊपर बिटुमेन कोट देते हैं। अब बिटुमेन कोट देने का रीजन यही होता है कि कैपिलरी राइज को हमें उसके मेन इफेक्ट को खत्म करना है। कैपिलरी राइज जो कि वाटर हमारा ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये किस तरह से आ रहा है, आपके सॉइल के अंदर से जो वाटर पार्टिकल हैं, वॉइड्स जो हमारे इन ब्रिक्स के बीच में होगा, उसके थ्रू से ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो अब हम डैम प्रूफ कोर्स पर बिटुमेन की एक लेयर प्रोवाइड कर देंगे, जिससे हमारा बिटुमेन कोट क्या करेगा, उस पार्टिकल को उस वाटर के ऊपर आने ही नहीं देगा, और जिससे हमारा वर्क परफेक्ट होगा, और हमारा ऊपर का सब स्ट्रक्चर के बाद जो सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट होगा उसमें हमारा दिक्कत नहीं आएगी, और हमारा सीलन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब यहां पर वन लाइन ब्रिक वर्क का जो हम देख रहे हैं, सपोज करो यहां पर आप जैसा आप देख रहे हैं, इसको यहां पर फिलअप नहीं किया गया मोटर के थ्रू। अब ये जो गैप्स हैं, यहां गैप्स के थ्रू से हमारा वाटर ऊपर आएगा, तो दिक्कत किधर करेगा, हमारे कंक्रीट को करेगा, हमारे जो बार्स होंगे उसको करेगा। यही रीजन होता है कि कास्टिंग से पहले वन लाइन ब्रिक वर्क को करने के बाद हमारा जब स्टील जो अंदर जो स्टील बार्स रहेंगे उसको इफेक्ट ना करे, क्योंकि कभी कभार साइड पर किसी दिक्कत की वजह से हमारा ये जो बार्स होते हैं, जैसे कि ये फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा इरोजन क्या है यहाँ पर, तो इस तरह से ये जो जिसे जंग कहेंगे हम, ये लग जाता है। किसके कारण लगेगा, एक तो वाटर के कारण लगेगा, और दूसरा हमारा एयर पार्टिकल की वजह से हमारा ये स्टील थोड़ा सा जंग खाई जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। वन लाइन ब्रिक वर्क के बाद जैसे हमने ग्राउंड बीम और उसके बाद ब्रिक वर्क अप टू डीपीसी बॉटम तक किया था, तो इसके भी कुछ इमेजेस देख लेते हैं कि किस तरह से करवाते हैं। और एक बात मैं ऐड करता चलूं, नॉर्मली जो हम ब्रिक वर्क करवाने के बाद जो कि वन लाइन ब्रिक वर्क करते हैं, लोकल साइट पर क्या करते हैं, ये जितना आउटर टू आउटर रहता है हमारा जो प्लॉट का एरिया, वहां कर लेते हैं, जिसे हम उसके ऊपर प्लेस करते हैं ग्राउंड बीम को। और इसके बाद एक प्रोसेस होता है जो कि सेप्टिक टैंक और हमारा वाटर टैंक करते हैं। कब करते हैं, बेसमेंट लेवल तक आने के बाद उसको हम कर लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, मुरूम फिलिंग करते हैं। मुरूम फिल करने के बाद हम करते हैं यहाँ पर इनसाइड जितना भी हमारा एरिया होगा वहां पर हम देते हैं प्लिंथ बीम। तो क्लियर कंसेप्ट यही होगा आपके लिए। ग्राउंड बीम यानी कि जो ग्राउंड पर जो प्लेस किए गए हैं हमारे बीम्स, उसको कहेंगे ग्राउंड बीम। जैसे कि इन फिगर में देख रहे हैं, गवर्नमेंट साइट पर आपको प्लिंथ बीम नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम, वो भी मिलेगा तो स्टेयरकेस के केस में मिलेगा। जनरली क्या करते हैं, जो कास्टिंग करते हैं ग्राउंड बीम की, टोटल नीचे ही ग्राउंड पर ही कर देते हैं, जो कि वन लाइन ब्रिक वर्क के बाद। जैसे यहां पर भी ग्राउंड बीम किया गया है, और यहां पर भी आप देख रहे हैं वन लाइन ब्रिक वर्क के ऊपर ही हमारा कास्टिंग किया गया है। शटरिंग के बाद जैसे कवर ब्लॉक दिया गया है, बार बेंडिंग के अंदर आपको क्लियरली मेंशन किया जाएगा, और इसका डिटेल में आपको इस तरह से एक रेक्टेंगुलर और स्क्वायर कटिंग की जाती है बार की, और हमारे जो बार जो बीम के अंदर हैं, टॉप एक्स्ट्रा, बॉटम एक्स्ट्रा, टॉप मेन और बॉटम मेन बार की कटिंग किस तरह से की जाती है, इसका कैलकुलेशन कंप्लीट देखेंगे हम। सर्कुलर
कॉलम के लिए सर्कुलर बार किस तरह से रिंग कट की जाती है, उसकी कटिंग लेंथ क्या होती है हम देखेंगे। और इसके बाद हम ये भी देखेंगे एक डायमंड जो डायमंड रिंग होती है, हम ये भी देखेंगे जो डायमंड रिंग होती है उसका कटिंग लेंथ किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, और हमें पिन किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है इसमें, हमारे बीम में कॉलम में किस तरह से हमारा कवर ब्लॉक दिया जाता है, उसका टाइज और हमारे जो स्टेप होते हैं उसकी कैसे कटिंग करते हैं, ये हम आने वाले बार बेंडिंग शेड्यूल के पार्ट में देखेंगे। अब हम चलते हैं, यही रीज़न जानते हैं कि प्लिंथ बीम और हमारा ग्राउंड बीम के अंदर कंफ्यूजन क्या होता है। जो नॉर्मली ग्राउंड पर जो बीम देते हैं उसे हम ग्राउंड बीम कहेंगे। प्लिंथ लेवल पर जो हम बीम देते हैं उसे कहते हैं हमें हमारा प्लिंथ बीम। अब जब यहाँ पर डीपीसी जो दिख रहे हैं यहाँ पर जो कि 2 इंच देते हैं 50 mm, किस तरह से दे रहे हैं, यहाँ पर बार्स नहीं होते हैं, बस यहाँ पर हमारा कंक्रीट का एक बेड हो जाता है। और उसके बाद जैसे बिटुमेन कोड जो देते हैं हम, उसकी एक लेयर रहती है बिटुमेन की, जो कि हम स्क्वायर मीटर में कैलकुलेशन करते हैं इसका। और जैसे बैक फिलिंग वगैरह का वर्क हम आने वाले वीडियो में देखेंगे, और इसका कंप्लीटली एस्टिमेशन शीट प्रिपेयर करेंगे एक्सेल शीट पर। यहाँ पर अब बेड दिया गया है, यहाँ पर भी बेड दिया गया है, लेकिन स्टील बार यूज किया गया है। लोकल साइट पर क्या करते हैं, जनरली लोकल साइट और गवर्नमेंट साइट का थोड़ा सा डिफर होता है कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस, क्योंकि एज पर CPWD गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो यहां पर आपको डैम प्रूफ कोर्स देना है। अगर हम डैम प्रूफ कोर्स नहीं देना चाहते, या हमारा स्ट्रक्चर के अंदर हमें कंक्रीट वाला बेड ही देना है स्टील के साथ, तो हम ये जनरली लोकल साइट पर अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि हम क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं कि सर आप ही के लिए आप ही का मकान मजबूत होगा। आप सपोज करो यहाँ पर हम CPWD गवर्नमेंट नॉर्म्स को यूज नहीं कर रहे हैं, तब हम क्या करें, तो बिल्कुल आप जब कंक्रीट बेड देंगे स्टील बार यूज करते हुए, अंदर स्टील आपका क्या करेगा, होल्ड करेगा कंक्रीट को, और उतनी मजबूती पकड़ उसकी मिल जाएगी, तो कंस्ट्रक्शन हमारा और बेहतर ठीक ठाक हो जाएगा, जिससे स्ट्रेंथ भी हमें 100% मिल जाएगी। और इसके ऊपर विटामिन कोट आप करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल करवा सकते हैं, अगर नहीं करवाना है तो बिल्कुल आप नहीं करवा सकते। जैसे अब यहां पर बेड दिया गया है, कहां पर दिया गया है, डैम प्रूफ कोर्स की जगह पर दिया गया है। जैसे यहां पर डैम प्रूफ कोर्स दिया गया है जो कि प्लिंथ लेवल पे है। जैसे हमने ब्रिक वर्क अप टू DPC बॉटम तक किया, उसके बाद यहां पर स्टील बार्स को यूज किया गया है। अगर आप थोड़ा सा इसको गौर से देखेंगे, कॉन्सेंट्रेट करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जो फोटो में ये जो फिगर में दिख रहा है वो क्लियर नहीं दिख रहा होगा, फिर भी आपको ये क्लियर एक कंसेप्ट है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 लाइन ब्रिक वर्क करेंगे, ग्राउंड बीम लेंगे, उसके बाद ब्रिक वर्क अप टू DPC बॉटम लेंगे, जिसकी हाइट हम एज पर साइट सिचुएशन के हिसाब से लेंगे। कहाँ पर हमें ड्राइंग के अंदर मेंशन किया गया है, सपोज करो किसी भी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के जो ड्राइंग होती है स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर, जो कि ग्राउंड बीम के ड्राइंग के अंदर दिया गया होता है, जैसे हमारा 900 mm यानी कि 3 फीट, किसी जगह पे 4 फीट हो सकता है, किसी जगह 5 फीट हो सकता है, साइट सिचुएशन के हिसाब से। अब यहाँ पर जो बेड दिया गया है, कंक्रीट बेड दिया गया है, जिसमें स्टील बार यूज किया गया है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ रहेगी एज कंपेयर टू डैम प्रूफ कोर्स DPC से बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि यहां पर स्टील यूज किया गया है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोकल साइट पर अवेलेबल होता है क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए, हम बता सकते हैं कि सर आपकी ही का घर मजबूत होगा, इसलिए हम करवा सकते हैं इजीली। लेकिन जनरली हमारा जो गवर्नमेंट साइट होते हैं ना, यहाँ दिक्कत क्या आती है कि जो अगर हम अपने दिल से कुछ करवाना चाहते हैं, यहाँ कुछ अच्छा करना चाहते भी होंगे, तो कैसा है, एज पर CPWD गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से हमारे IS कोड के द्वारा हमें मेंशन किया गया है DPC ही करना है, डैम प्रूफ कोर्स करना है। हम IS कोड के द्वारा CPWD ही के द्वारा चल रहे हैं, तब हमें दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हम दूसरा कुछ कर सकें। जितना बताया गया है, जितना अवेलेबल है वही करना है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। अब जैसा
यहाँ पे डैम्प प्रूफ कोर्स जो कि 2 इंच यानी 50 mm ही क्यों दिया जाता है, ये भी हम एज पर सीपीडब्ल्यूडी गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से, जो कि आईएस कोड के द्वारा हमें इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा बताया गया है कि इतनी हाइट हमें लेना है, इसकी जो थिकनेस होगी 2 इंच 50 mm ही लेना है। अगर यहां पर आपने सपोज करो 3 इंच ले लिया है, या सपोज करो आपने 60 ले लिया, 60 mm लिया है, तो क्या गवर्नमेंट इसका चार्जेस देगी आपको? बिल्कुल भी नहीं देगी, आप इससे अपना लॉस कर लोगे। तो ये बात ध्यान में रखते हुए जब भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है, जब भी आप साइट इंजीनियर हैं, तो ये इन बातों को बहुत ज्यादा बारीकी से देखना है। अब यहां पर कुछ बीम्स ऐसे हैं जहां पर शटरिंग नीचे से प्रोवाइड की गई है, इसके सेंटरिंग दिया गया है और साइडों से शटरिंग दिया गया था, जो नहीं है इस पर। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्टर का लॉस है। क्यों? क्योंकि आपको इसकी शटरिंग अगर दे रहे हैं आप नीचे से, यहां वन लाइन ब्रिक वर्क की जरूरत नहीं है। सम ऑफ द इंजीनियर और आर्किटेक्ट, जो कॉन्ट्रैक्टर हमारे गुत्तेदार जो होते हैं, वो इस तरह से भी करवाते हैं। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि बीम को डायरेक्ट नीचे से सेंटरिंग दे करके काम किया गया है, और कुछ जगह पर आप देख रहे हैं यहां पर इसको वन लाइन ब्रिक वर्क यूज करते हुए किया गया है। तो अब मेथड थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन प्रोसेस एक ही है कि हम जो काम करवा रहे हैं, जैसे इससे पहले के बता दिया मैंने, वन लाइन ब्रिक वर्क किए, ग्राउंड बीम किए, ब्रिक वर्क किए, और उसके बाद डैम्प प्रूफ कोर्स करेंगे। अगर हमें मेंशन किया गया है और हम सीपीडब्ल्यूडी गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से आईएस कोड के द्वारा चल रहे हैं, विदाउट अगर नहीं चल रहे उसके, तो हम यहां पर कॉन्क्रीट बेड जो कि हमारा स्टील यूज करके करेंगे। यहां पर दिक्कत यह आ सकती है कि हमारा स्टील का जो ज्यादा, जैसे कि हमें परचेस करवाना है, और जनरली स्टील सबसे क्या होगा, महंगा, यानी कि उसका प्राइस भी ज्यादा होता है। तो जनरली हमारे क्लाइंट कहेंगे सर ये इतना बजट नहीं है, तो इन केस हम डैम्प प्रूफ कोर्स देते हैं। और उसके साथ साथ बिटुमिन अगर हमारे पास अवेलेबल हो जाए तो ये देना ही देना है, क्योंकि मैंने बताया वाटर इससे ऊपर आएगा। अगर हमारा ये इसका मतलब यहाँ पर मोटर है ना, इसमें आपका कंक्रीट बेड जो स्टील वाला है, अगर यहाँ पे जैसे ग्राउंड बीम में हमने कंक्रीट दिए थे, यहां भी अगर सेम देते तो हमें करने की जरूरत नहीं आती, क्योंकि कंक्रीट में से हमारा वाटर लीकेजेस का चांसेस नहीं रहता है, बहुत माइनर, वो भी हो जाता है भी तो बहुत माइनर, लेकिन इस तरह से हमें नहीं मिलता। तो क्लियर, आपको एक बात कंसेप्ट यही रखना है कि कंसेप्ट यही है कि वन लाइन ब्रिक वर्क करेंगे, ग्राउंड बीम करेंगे, वो ब्रिक वर्क करेंगे, और उसके बाद डैम्प प्रूफ कोर्स देंगे। और इसका हम कंप्लीट एस्टिमेशन शीट एक्सेल शीट पर देखेंगे किस तरह से करवाना है काम। इसके कुछ वीडियोस हैं जो कि अब आप देख सकते हैं। यहां पर वन लाइन ब्रिक वर्क किया गया है। अभी यहां पर थोड़ा सा जो सॉइल है लूज सॉइल है, तो इन केस जब भी लूज सॉइल रहेगी तो आपको लेबर और मिस्त्री के द्वारा आपके थोड़ा सा इस सॉइल को टैंपिंग करके, उसको थोड़ा सा दबा करके अपने वन लाइन ब्रिक वर्क को काम करना है इसका। विदाउट इसके अगर आप करोगे, थोड़ा ना थोड़ा अपना कंक्रीट ज्यादा जले जाएगा, क्योंकि आप सपोज करो जो आपका बीम कास्ट करना है थोड़ा सा कहीं से झुक गया है, तब हमें कंक्रीट ज्यादा फिलअप करवाना होता है। तो इससे थोड़ा सा बचने के लिए प्रॉपर वर्क करेंगे, और इसको लाइन डोरी वगैरह के यूज से, आप रोप जिसे कहेंगे उसका धागा जिसे कहेंगे, उसका यूज करते हुए इन लाइन है या नहीं है, ये भी एक साइट इंजीनियर को चेक करना होता है। साइट इंजीनियर के कोर्स में आपको कंप्लीटली डिटेल में एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर को हम किस तरह से बनवाते हैं देखेंगे आने वाले टाइम पर। अभी यहां पर आप देख लीजिए, जैसे कि इस वीडियो में वन लाइन ब्रिक वर्क के बाद हमने ग्राउंड बीम को कर लिया है। ग्राउंड बीम को करने के बाद हमने ब्रिक वर्क अप टू डीपीसी बॉटम तक कर लिया है। आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा हमारा जो बेड दिया गया है, कंक्रीट बेड, जिसके अंदर हम स्टील भी यूज कर रहे हैं और विदाउट स्टील भी यूज करके हम डैम्प प्रूफ कोर्स भी देते हैं, और अंदर इनसाइड आपके बीम नहीं है,
अभी यहाँ पर सेप्टिक टैंक वगैरह हम जो बनवाते हैं, हमारा मुरूम फिलिंग करने से पहले बेसमेंट लेवल तक हमारा जब आता है हमारा काम, उसके बाद हम इसको बनवा लेते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन है, अब यहाँ पर मेन समझने की बात क्या है ये देखिए। अब बैक फिलिंग भी करवाना होता है ना। बैक फिलिंग कब करवाएं? जब गवर्नमेंट साइट्स होते हैं, जनरली वहां पर ग्राउंड बीम ही को हम सपोज करते हैं हमारे मेन बीम। यहां पर आपका प्लेन बीम कब आएगा? जब आप लोकल साइट में हैं। क्योंकि हम थोड़ा सा कुछ इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट का मानना यह होता है कि क्यों हम ग्राउंड बीम ही को इनसाइड जितना भी हमारा प्लॉट का एरिया है उसको हम इनसाइड जितना भी है क्यों कास्ट करें, पहले ही मुरूम फिलिंग करने के बाद करें। अभी आपको एक बताता हूं, जैसा हमारा यहां पर ग्राउंड बीम का जो दिख रहा है आपका, यहां पर आप जैसे प्लान के अंदर देख रहे हैं। अब ये सपोज करो ये जितने आउटर बाउंड्री है हमारा, यहां से हमने वन लाइन ब्रिक वर्क और ग्राउंड बीम कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद हम ब्रिक वर्क अप टू डीपीसी बॉटम तक कर लिया है काम। तो हमारा जितना आउटर है और आउटर जितना भी मिल रहा है वो हम कास्ट करवा रहे हैं, और जितना भी काम हमारा वहां तक करके छोड़ रहे हैं। अब ये इनसाइड में क्यों नहीं कर रहे हैं? लोकल साइट पर कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं, जो हमारे सम ऑफ द इंजीनियर और आर्किटेक्ट का मानना यह है कि क्यों वेस्ट हमें ये काम करें, मतलब यहाँ पर हमारा जो बजट है उसमें से हम थोड़ा सा बचा लेते हैं। कैसे बचा रहे हैं? हमारा कुछ पैसा, हमारा कुछ वैल्यू किस तरह से हमारा बचा रहे हैं। यहां पर अगर हमने डायरेक्ट सपोज करो ग्राउंड बीम कर दिया, इसमें यहां पर वन लाइन ब्रिक जाएगा, ग्राउंड बीम जाएगा, उसके बाद ब्रिक वर्क आएगा। तो इसमें इतना होगा कि यहां से जो मुरूम फिलिंग होगा उसके बाद अगर वो अब टॉप में करोगे तो ये हमारा होगा प्लेन बीम, और ये जितना भी रहेगा ये ग्राउंड बीम रहेगा। इस तरह से कास्टिंग का थोड़ा सा मतलब प्रोसेस इस तरह से कंस्ट्रक्शन का कि सम ऑफ द इंजीनियर और आर्किटेक्ट इस तरह से भी करते हैं, और सम ऑफ द इंजीनियर और आर्किटेक्ट क्या करते हैं, जितना भी आपको ग्राउंड बीम दिख रहा है यहाँ पर वो साइड पर ग्राउंड पर ही कास्ट कर देते हैं, और ग्राउंड से ही ब्रिक वर्क स्टार्ट कर देते हैं, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए बाद में, कि आपका प्रॉब्लम नहीं आए कि सपोज करो इस जगह पे जो मुरूम फिलिंग कर रहे हैं वो कहीं से थोड़ा बाहर निकल जा रहा है, आपका दीवार थोड़ा ना थोड़ा क्रैक हो जाता है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो सम ऑफ द इंजीनियर्स क्या करते हैं, ग्राउंड बीम को देकर ही ब्रिक वर्क करा के ही इसमें जो अपना मुरूम फिलिंग करेंगे या सैंड फिलिंग करेंगे, जिससे हमारा स्ट्रक्चर सेफ होगा और स्ट्रेंथ भी हमारा ऑल साइड से ब्रिक वर्क रहने के बाद जितना हमारा वॉल्यूम होगा इसके अंदर कंप्लीटली, एक जब हम करेंगे इसको वर्क तो ओके, और प्रोसेस कंप्लीटली ओके बच जाएगा। यहां पर हमें दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जिससे हमें प्रॉब्लम हो के यहां से कुछ थोड़ा निकल रहा है बाहर हमारा मुरूम, इस तरह से नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? जब आप इस तरह से काम करोगे, ग्राउंड बीम ही को हम ग्राउंड पर देते हुए उसका ब्रिक वर्क करते हुए ऊपर आएंगे। सम ऑफ द इंजीनियर और आर्किटेक्ट ऐसा करते हैं, सम ऑफ द इंजीनियर और आर्किटेक्ट आउटर टू आउटर देकर ही करते हैं। और मैं आपको एक सजेशन देना ये चाहूंगा, जैसे आपके रीजन, आपके लोकेशन एरिया में काम किया जाता है वैसे ही करें, क्योंकि सम ऑफ द इंजीनियर और आर्किटेक्ट अगर अलग करते हैं और कुछ अलग करते हैं, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके काम को देखकर वो दूसरे लोग आपके काम के अंदर कुछ ना कुछ बुराई निकाल देंगे, और जिससे आपका नाम बदनाम हो सकता है। तो जब इन फ्यूचर सपोज करो आप बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो इन बातों को बहुत बारीकी से देखें कि अपने लोकेशन, अपने एरिया में कंस्ट्रक्शन किस तरह से करवा रहे हैं। उसका अनुभव, उसका जानकारी, उसकी एक्सपीरियंस लेकर ही आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। चलते हैं हम इसके पार्ट में, देखते हैं। यहां पर हमारा आ गया था हमारा क्रॉस सेक्शन का। जैसे कि क्रॉस सेक्शन के लिए आप सपोज करो एक वॉल यहां से है और एक वॉल यहां से, मैंने इसको बीच में से कट कर दिया। कट करने के बाद मैंने इसको इस तरह से रख रहा हूं, मतलब ये अभी है आपके, ये वाला जो फेस है फ्रंट है, ये वाला मेरा बैक। तो इसको मैं ऊपर से कट करने के बाद मेरा कैसे दिखेगा, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं।
सपोज ये ऐसे करने के बाद आपका जो मुरूम फिलिंग होगा इस वाले पार्ट में होगा। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटली किस तरह से एक एक स्टेप से मुरूम फिलिंग की जाती है, इसको देखेंगे। तो चलिए इसके स्टार्ट करेंगे। जैसे वन लाइन ब्रिक वर्क किए, ग्राउंड बीम किए और हमारा वर्क डीपीसी तक आ गया ब्रिक वर्क का। अब यहां पर फ्लोर पीसीसी कैसे करें, यहां पर साइट इंजीनियर कोर्स में आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसका प्रोसेस होता है फ्लोरिंग का। लेकिन अभी इतना जान लीजिए 900 mm में से हमें 100 mm क्या करवाना होता है, हमारा फ्लोर पीसीसी करवाना होता है, जो कि हमें फ्लोर पीसीसी कंक्रीट बेड टाइप होगा। यहां पर स्टील यूज नहीं करते हैं हम, बस यहां पर एक कोबा जिसे कहेंगे वो करवाते हैं। तो इसको हम देखेंगे एक्सेल शीट पर किस तरह से करते हैं, इसका क्या पैटर्न होता है। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपके सपोज करो यहां से एक रोड जा रही है, तो हमारे सब स्ट्रक्चर पार्ट की हाइट को कैसे डिसाइड करें, रोड की हाइट से। बिल्कुल हम जब देखेंगे रोड को किस लेवल में है, जब हम कंटूर मैप जो कि हमें सर्वेइंग के पार्ट में हम जो कि हम इंजीनियरिंग के अंदर हमने देखा है, कंटूर मैप से आप समझ सकते हैं कि कहीं पर थोड़ा सा दबा हुआ पोर्शन, कहीं पर थोड़ा उठा हुआ पोर्शन होता है, यानी कि अंडुलेशन टाइप वाली हमारा अर्थ है, और कहीं पर थोड़ा सा हाइट हो जाती है, कहीं पर डाउन हो जाता है। तो हम किस तरह से इसको डिसाइड करें, तो यही होता है कि डिसाइड करने के लिए हमारा रोड किस तरह से कितनी हाइट पर है। इन फ्यूचर सपोज करो यहां पर एक 20 से 30 साल में अगर इसकी डबल लेयर आ जाती है, 1 फीट और बढ़ जाता है, तो हम इस तरह से डिसाइड करें कि कंस्ट्रक्शन हम स्टार्ट करेंगे तो सब स्ट्रक्चर पार्ट को, अब सपोज करो यहां पर आपका जो रैंप आएगा, पार्किंग लेवल अलग होगा, लेकिन अब जैसे यहां पर रैंप है, पार्किंग लेवल अलग है, सब स्ट्रक्चर पार्ट का जो लेवल अलग है, प्लिंथ लेवल अलग है। तो इसमें थोड़ा डिफर क्या होगा, लोकल साइड पे आपको जैसे कार पार्किंग भी अंदर ही घर के अंदर करवाना होता है, इसलिए हम थोड़ा सा डिफरेंस कर ले, मैं आपको बताऊंगा बाद में। फिलहाल आप ये जान लीजिए ग्राउंड बीम के बाद ब्रिक वर्क के बाद अपना होगा डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स फॉर गवर्नमेंट साइड एज पर सीपीडब्ल्यूडी गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से। अब जैसे मैंने बताया आपका ये हाउस है और ये आपकी रोड है, रोड की हाइट से आपको कम से कम 3 फीट तो ऊपर रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप 5 फीट तक जा सकते हैं, क्योंकि हाइट हम देखेंगे रोड की और उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे 4 फीट 5 फीट 6 फीट ये कहां तक हमें जाना है।